नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गोलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। साल 2017 से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही सीएम योगी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनका सीधा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है। इसीलिए वो हर क्षेत्र की तरक्की के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार ऐसे कई कानून लेकर आई है जो सूबे की स्थिति बदलने में कारगर साबित होंगे, चाहे अपराधियों पर नकेल कसने वाला हो या फिर सूबे की अर्थव्यवस्था पे चार चांद लगाने वाला हो। इसके अलावा योगी सरकार ने कई ऐसे कानूनों को खत्म करने का भी काम किया है जो आज के समय में किसी काम के नहीं है और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। तो वहीं कोरोना जैसी आपदा को सीएम योगी ने जिस तरह से अवसर में बदलने का काम किया है, उसकी तारीफ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी की जा रही है। खुद WHO ने योगी सरकार की कोरोना से निपटने की व्यवस्था की तारीफ की है, क्योंकि योगी सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था के साथ ही कोविड के लिए विशेष कोविड केयर फंड बनाकर ये दिखा दिया है कि आपदा कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी खौफनाक हो, लेकिन हिम्मत और हौसला कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हिम्मत और हौसला है तो उस पर जीत निश्चित ही होगी। मगर फिर भी नफरत और झूठी राजनीति करने वाले कुछ नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक के बाद एक प्रोपोगेंडा फैलाकर योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन अब जनता भी समझदार हो गई है और ऐसे नेताओं की झूठी बातों पर कतई भी गौर नहीं कर रही है। आज हम आपको सीएम के उन फैसलों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने देश भर में सीएम योगी की एक अलग छवि बना दी है और जो देश के कई राज्यों के लिए एक रोल मॉडल साबित हुए हैं। इसीलिए तो आज सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की लिस्ट में पहला स्थान सीएम योगी को मिल रहा है, जिसके चलते अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की जीत का रास्ता भी साफ नजर आ रहा है। दरअसल आने वाले चुनाव को लेकर सबकी निगाहें सीएम योगी पर टिकी हुई हैं। साल 2017 से योगी सरकार के आने के बाद से प्रदेश में न तो सिर्फ गैंगस्टर माफियों पर नकेल कसी जा रही है, बल्कि करीब 76,000 करोड़ रुपए के 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। साथ ही 2.5 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश में 3,599 एनकाउंटर कर दिए गए हैं। इस सरकार में हुए अब तक के एनकाउंटर में 73 अपराधी ढेर हुए हैं, जबकि 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने 8,251 अपराधी गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा मुठभेड़ में 1,060 अपराधी घायल हुए हैं। तो वहीं इसके अलावा आने वाले कुछ समय में बाहर की कंपनियां यूपी में निवेश करने वाली है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट जैसी जानी मानी कंपनी सबसे आगे है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूपी में निवेश करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यूपी में 1800 करोड़ निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही जापान की कंपनी ने 200 करोड़, कनाडा की कंपनी ने 2000 करोड़ और सिंगापुर की कंपनी ने 900 करोड़ इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा हिरनदानी ग्रुप 6,000 करोड़ रुपए निवेश करने का डाटा सेंटर बनाने जा रही है। तो वहीं इस एक साल में योगी सरकार ने यूके, कनाडा, जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर सहित 10 देशों को यूपी में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश करने के लिए आकर्षित करके विकास के मुद्दे की कसौटी पर खुद को खरा साबित कर दिया है। इसके लिए यूपी की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त भी एकदम ठोक बजाकर किया जा रहा है। प्रदेश में साल 2017 से साल 2020 तक कुल 933 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर दी गई है। तो अब देखना यह है कि योगी सरकार के इस काम के नाम पर आने वाले चुनाव पर बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और आपकी योगी सरकार को लेकर क्या राय है, इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। इस खबर में तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।